Hare Krishna. So in this lecture 17, let us continue solving the calculus related problem. जो काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन था कैलकुलस में, उसकी एक शीट जो है मैंने अपलोड की, उसी के प्रॉब्लम्स मेनली डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर. सो लेट अस सी कितने पार्ट्स तक वो करते हैं. यदि फिर टाइम बचेगा तो फिर हम कुछ रिलेटिव करेंगे, रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम भी करेंगे. बट वो जो 2D रिलेटिव के प्रॉब्लम जो मैं इस लेक्चर में करवाऊंगा, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर PCT, बट ये कैलकुलस वाले सारे PCT का पार्ट रहेंगे. तो लेट अस सॉल्व दिस वन. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v इज गिवन इज इक्वल टू 2x. हमको क्या निकालना है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो पहले तो आप v को क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 2x एज गिवन इन द प्रॉब्लम. ये तो प्रॉब्लम में दिया ही हुआ है. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे वेरिएबल सेपरेशन. क्या करते हैं अभी हम लोग, वेरिएबल सेपरेशन. वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या है, एक तरफ एक टाइप के वेरिएबल एक साइड रख के लेके आइए. मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो x को हम लोग LHS में रख लेंगे और टाइम को हम लोग RHS में सेंड कर देंगे. तो दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल को दोनों LHS और RHS में सेपरेटली भेजने को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेशन करते हैं. इसके बाद इंटीग्रेशन करना ईजी हो जाता है. सो व्हेन यू राइट इट हियर dx, ये dx अपॉन x हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा 2dt. अभी क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. तो अभी हम इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रल dt रहेगा ये. सो व्हेन यू इंटीग्रेट हियर, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन करने का दो ऑप्शन होता है कि मतलब हम लोग लिमिट देके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और इनिशियल कंडीशन को यूज भी कर सकते हैं. इनिशियल कंडीशन का यूज कैसे करेंगे, हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करके आर्बिट्री कांस्टेंट लेके आएंगे और उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जांपल में किया था, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग प्रॉब्लम में दी हुई किसी कंडीशन को यूज करके डिटरमाइन कर लेते हैं. सो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे. पहले हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करके इस जो कंडीशन यहाँ पे जो मेंशन है ना कि x इज एट 11 मीटर्स एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग पर, वो हम लोग यूज करेंगे. तो पहले इंटीग्रेट करते हैं इसको यहाँ से. तो मैं यहाँ साइड में इसको लिख लेता हूँ. सो व्हेन यू इंटीग्रेट dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x होता है ln x. ln x मतलब log एट बेस e. तो वो सब बताया था मैंने जब हम कैलकुलस पढ़ रहे थे. मैंने हल्का सा log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में एक ब्रीफ में आइडिया दिया हुआ था. तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log, मैं log में लिखूंगा उसको log एट बेस e, है ना, log एट बेस e इंटू x इज इक्वल टू 2t प्लस द आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना. दोनों तरफ आर्बिट्री कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरे इंटीग्रेशन में एक ही तरफ आइदर एट LHS और RHS सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट लिख करके प्रॉब्लम को कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. नाउ तो ये log e x को ही हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअली जो आपने पढ़ा है log e x को शॉर्ट फॉर्म में ln x लिखते हैं, बट यहाँ पर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, देयर इज अ रीजन. अभी फाइन, अभी क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली हम इस कंडीशन का यूज नहीं करेंगे. मैं पहले इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा. तो हमको पता है कि इफ यू राइट इफ देयर इज log e x इट इज इक्वल टू y, है ना, ये हम साइड में कुछ रफ वर्क कर रहे हैं. इफ log ऑफ x एट बेस e इज इक्वल टू y, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में लोग लिख सकते हैं कि e की पावर e टू द पावर y इज इक्वल टू x. मतलब जो यहाँ पर लिखा होता है उसकी पावर ये हो जाता है ना, लाइक दैट वी राइट. तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि दिस e, इसकी पावर में ये पूरा चीज आ जाएगा. तो वही हम लोग यहाँ भी करेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2t प्लस c. दैट इज फाइन. अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करेंगे. तो एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करने का मतलब पावर में ब्रेक कर रहे हैं हम लोग. तो पावर में ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर c इंटू e की पावर 2t, ऐसे लिख सकते हैं, है ना. ब्रेक हो गया पावर, वही लॉज ऑफ इंडिसेस ही है ये. इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए c आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो e की पावर c भी अल्टीमेटली क्या रहेगा, e की पावर c भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट ही रहेगा. तो हम लोग इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे. आई कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a इंटू e टू द पावर 2t. अब मैं इस कंडीशन को इजीली यूज कर सकता हूँ, ठीक है.
देखो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज यदि मैं यहाँ पर क्या पुट कर देता, t इज इक्वल टू 0 पुट कर देता तो फिर ये 0 हो जाता और c हो जाता कितना log e 11, थोड़ा अजीब सा लगता है, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। वहां से हो सकता है कोई इशू नहीं, बट इस तरह से करना इजी रहता है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। फाइन, तो अभी हम लोग यूज करेंगे वो गिवन कंडीशन, वैल्यू वाली कंडीशन। सो एज गिवन टू अस at t equals to 0 x is equals to 11 meters, तो I will put here 11, या मैंने x की जगह 11 लिख दिया, और ये a है और e की पावर ये हो गया 0। नाउ समथिंग टू द पावर क्या होता है, 0 मतलब 1, so it is simply a, therefore what we get the value of a is 11। यूनिट क्या रहेगी उसकी, जो यूनिट x की थी वही इसकी भी रहेगी, तो ये a is actually 11 meters, a का यूनिट क्या है 11 मीटर है। तो फाइनली आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइनली वी कैन से दैट कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या बन गया, वो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थोड़ा हम लोग यहाँ इधर लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे जगह चाहिए यहाँ से, और वेट फॉर वाई, यस, वी कैन राइट इट एज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो गया, इट इज a e की पावर x, है ना, a e की पावर 2t, तो a मतलब 11 e रेज़ टू द पावर 2t, ये आपका वैल्यू जाएगा। तो ये ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन नहीं है, इट इज नॉन एक्सेलरेटेड, इट इज मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी वो शीट का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेंशन्ड है, और इसमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी विच द पार्टिकल कैन अटेन, तो पार्टिकल की हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ से सोचेंगे तो थोड़ा इजीली समझ में आएगा। तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस पार्टिकल, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे v वर्सेस, वी विल ड्रॉ अ v वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वो कैसे बनेगा, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। तो ये मैंने इस तरह से ग्राफ ले लिया है ना, अभी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यू सी ये पैराबोलिक रहेगा, तो इसको हम लोग पैराबोलिक है तो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर v लगा दिया मैंने, यहाँ पर टाइम लिख दिया मैंने, तो v विल एक्सप्रेस पैराबोलिक के फॉर्म में। तो v इज इक्वल टू -30t² प्लस 12t प्लस 3। तो पहला बात तो ये समझ सकते हैं हम लोग, ये जो पैराबोला है, बिकॉज इसका ax² प्लस bx प्लस c वाला फॉर्मेट जो होता है ना, तो यहाँ पर a नेगेटिव होने से पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला पड़ेगा, दैट यू हैव स्टडीड इन मैथ्स। बट हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि लेट अस ट्राई टू सी कि t इज इक्वल टू 0 पर ये क्या वैल्यू देता है। सो एट t इज इक्वल टू 0, मैं इस ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ यहाँ पर, एट t इक्वल टू 0, सो द वैल्यू विच आई एम गेटिंग इज 3, ये 3 के मार्क पर है। उसके बाद क्या होगा, हमको देखना है कि इसका शेप कैसा रहने वाला है। तो ये अपना टाइम एक्सेस कहाँ कहाँ काटेगा वो हम लोग समझ सकते हैं। तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको 2 रूट्स मिलेंगे, तो कुछ तो इसका शेप आएगा, बट अल्टीमेटली इसका शेप इस तरह से कुछ आएगा। मैं डायरेक्टली बनाई दे रहा हूँ, इट विल हैव अ शेप समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। जो यदि आप क्या कर दीजिए, ये 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी 0 हो जा रही है, मैथमेटिकली स्पीकिंग यहाँ पर टाइम, ये t तो नेगेटिव हो सकता है, बट फिजिकली स्पीकिंग टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट जब मैं प्योरली मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, यदि इस फंक्शन को ट्रीट किया जाए तो इस v वेरिएबल की वैल्यू 0 2 बार हो सकती है, दो t की वैल्यूज के लिए होगी। उसके लिए हम लोग फैक्टराइज करके आंसर निकाल सकते हैं, बट हमारे को यहाँ उससे मतलब नहीं है। हमें ये समझना है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी खोजे तो खोजे कैसे। तो इस ग्राफ को देख करके आइडिया लग रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट ना जो वैलिड नहीं है, इतना रीजन का जो बनाया हुआ है यहाँ पर, ये ग्राफ सही नहीं है, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। वो जैसे हम लोगों ने मैथमेटिकली समझने के लिए लिख जरूर दिया है, बट इतना जो ग्राफ है वो फिजिकली करेक्ट है। यू सी हियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज किया, बट ये इनडेफिनेटली इंक्रीज नहीं कर रहा है। वो क्या हुआ है, एक पॉइंट पर ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। मतलब दिस इज द पोजीशन जहां पर पार्टिकल की रफ्तार क्या हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है। लेट अस कॉल दिस एज सम स्पेशल टाइम t0। तो ये t0 टाइम पर पार्टिकल की रफ्तार वेलोसिटी कैसी है, इट इज मैक्सिमम। वी गेट v
मैक्सिमम। नाउ हाउ टू गेट दिस टी नॉट? तो इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पोजीशन पर इस कर्व का स्लोप कितना है। इस पोजीशन पर इस कर्व का स्लोप हो गया है 0। तो यहाँ से हमें हिंट ये मिलती है कि यदि आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों डिफरेंशिएट करना? बिकॉज स्लोप निकालने की बात हो रही है ना। जिस किसी भी पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप 0, उस पॉइंट पर पार्टिकल की रफ्तार वेलोसिटी मैक्सिमम है। अभी स्लोप का 0 होना का मतलब क्या है? स्लोप का 0 होने का मतलब है कि dv by dt विच इज ऑल्सो द एक्सेलरेशन, वो 0 है। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर वेरिएबल है बिकॉज स्लोप वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन, स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है, स्लोप वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो इस सर्कमस्टेंस में ग्राफ को देख के क्या समझ में आया कि जब स्लोप 0 हो जाएगा, उस पॉइंट के बियॉन्ड पार्टिकल की रफ्तार और नहीं बढ़ेगी। और इन अदर वर्ड, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज होते होते 0 हो जाएगा, 0 के बाद जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होना शुरू होगा, तो उस पॉइंट पर 0 वाले इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है। उसके बाद बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है, तो अब उसके बाद पार्टिकल की रफ्तार घटना शुरू हो जाएगी, उसके बाद अब बढ़ेगी नहीं। वही हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसके बाद आप यू कैन ट्राई, है ना, डिफरेंशिएट करो इसको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उसको 0 से इक्वेट कर देना, और 0 से इक्वेट करोगे एक स्पेशल टाइम मिलेगा, दैट टाइम विल बी टी नॉट, ठीक है। और वो टी नॉट पर आप पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए इस फंक्शन में पुट करना टाइम को, उसी टाइम को यहाँ पर पुट करना, जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी द आंसर। तो यू ट्राई फॉर सम टाइम, आई एम गिविंग यू सम टाइम एंड देन वी विल सी द सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं। हो सकता है होपफुली आपका आंसर आ गया हो। सिंपल था, इसके बाद तो कोई इतना हिंट के बाद तो आप आंसर निकाल ही सकते हैं, ठीक है। एंड जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला है तो बीच में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जस्ट डोंट वॉच इट लाइक अ मूवी। बीच में आपको एक्टिव रहते हुए सॉल्व करना है, तभी ये क्लियर समझ में आएगा। बिकॉज ये कोई लाइक जस्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा तो नहीं है। वहाँ पे भी आपको क्या पढ़ने समय आपको स्क्रिबल करना चाहिए, लिखना चाहिए। व्हेन यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियोस देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, स्टडी भी करना है। यू आर स्टडीइंग द वीडियोस जो भी है लेक्चर। तो देखते हैं अभी हम लोग डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से हमें मिल जाएगा 60t, ठीक है, प्लस 12 दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व, तो ये t मतलब क्या, स्पेशल t है, इट इज t नॉट। तो ये t कितना मिल गया यहाँ से आपको 60/12 मिल जाएगा। तो दैट विल बी 60, नॉट 60/12, 12/60 मिलेगा। 12/60 एंड 12/60 से क्या मिला, 1/5 सेकेंड। सो टी नॉट है ना, दिस इज एक्चुअली टी नॉट। टी नॉट इंस्टेंट पर मतलब 1/5 सेकेंड पर क्या हो रहा है, पार्टिकल की रफ्तार मैक्सिमम है। तो वो मैक्सिमम रफ्तार कैसे निकालें, इस फंक्शन में इंसर्ट कर दीजिए। तो v है ना, v ऑफ t इक्वल टू 1/5 पुट करके देखेंगे तो ये -30 इंटू 1/5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 12 इंटू 1/5 है ना प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज द आंसर। करोगे फ्रैक्शन को एलसीएम वगैरह लेकर के अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 21/5 मीटर पर सेकंड विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ साइड में फिर से लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू 4t टू द पावर 5 प्लस 2t ये दिया हुआ है। क्या निकालना है, फाइंड x एंड a है ना, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एट ओरिजिन। स्टार्ट मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, ओरिजिन मतलब x इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। तो x कैसे निकालें, तो v से x निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, बिकॉज x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है। तो व्हेन यू गो फ्रॉम वेलोसिटी टू पोजीशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और व्हेन यू गो फ्रॉम वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग a निकाल लेते इजीली, a तो इजीली निकल जाएगा। a विल बी सिंपली dv by dt। सो इफ वी डू दैट, ये कितना मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन इट इज ddt है ना, ddt ऑफ 4t टू द पावर 5 प्लस 2t। ये कितना दे देगा आपको, 20t प्लस 2। This is the acceleration as a function of time. This is acceleration as a function of time. ये हमको acceleration मिल गया है।
अभी हम निकालेंगे पोजीशन। तो अभी मैं ना इस बार इंटीग्रेशन लिमिट्स को यूज करके करूंगा। अभी तक मैंने क्या किया, आई वाज डूइंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ कंडीशन को यूज करके मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी एंड देन वी गॉट द आंसर। बट नाउ आई विल टेल द मेथड, वहां पर हम लोग डायरेक्टली लिमिट लगा के कैसे कर सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो वी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, तो सेकेंड पार्ट वी आर डूइंग। तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू dx बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू 4t to the power 5 प्लस 2t, ये लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या करो, वेरिएबल का सेपरेशन करो, मतलब एक तरफ पोजीशन, एक तरफ x और एक तरफ टाइम। तो यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर टाइम रखेंगे, तो x के लिए बस dx बचा है और टाइम के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर फंक्शन है। तो 4t to the power 5 प्लस 2t है ना, एंड दैट होल इनटू dt। अभी क्या करो, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स। अभी हम लोग दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट लिमिट ला के करेंगे। तो इंटीग्रेट हियर dx एंड इंटीग्रेट हियर 4t to the power 5 प्लस 2t इंटू dt। अभी लिमिट क्या लगाना है, इसमें लिमिट लगाना है x 0 से, क्योंकि देखिए जब t इज इक्वल टू 0 रहा होगा, t इज इक्वल टू 0 से कोई जनरल टाइम t तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, और जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तब करस्पॉन्डिंग x कितना था, x तो 0 था। ये तो प्रॉब्लम में मेंशन्ड है ना, एट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज एट द ओरिजिन, सो दैट कंडीशन आई हैव मेंशन्ड हियर। सो लिमिट इस तरह से लगाई जाती है, हम लोग कोई दो पॉइंट चूज करते हैं, एक कोई वैल्यू वाला पॉइंट चूज करते हैं और एक जेनेरिक पॉइंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू वाला पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसके बारे में मुझे पोजीशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। एंड देन जेनेरिक टाइम मतलब t इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल स्टार्ट करके बीच में कोई टाइम t पर पहुंचा है। सिमिलरली पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके किसी जनरल x पोजीशन पर यहाँ पर पहुंचा है। तो अभी आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x हो जाता है और इसमें लिमिट लगा दीजिए 0 टू x, है ना, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना मिलेगा, 4t to the power 6 बाई 6 प्लस 2t स्क्वायर बाय 2। और हमको पता है जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती है। सो लोअर लिमिट इज 0, 0 का मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू 0 और अपर लिमिट क्या है, t इज इक्वल टू t जेनरिक टाइम। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये आप यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। इनमें अपर लिमिट लोअर लिमिट को ओपन अप कर देते हैं। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को ओपन अप करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, दैट विल गिव अस x माइनस 0 एंड हियर व्हाट विल बी गेटिंग t 4t। तो ये 2 डिवाइड करेंगे तो 2t की पावर 6 बाई 3 तो होगा, फिर प्लस, है ना, प्लस t स्क्वायर, ये मैंने अपर लिमिट भी पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, और माइनस जब t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली कि x इज इक्वल टू 2t to the power 6 बाई 3 प्लस t स्क्वायर। इसको यदि आप इंडेफिनेट से करोगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा, तब ये कंडीशन यूज करोगे ना, ये वाला कंडीशन, कौन सा कंडीशन, जो ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 जो है t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, तो भी आंसर सेम ही आने वाला। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग विथ लिमिट्स। यदि वो लिमिट में बोलता कि x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू 5 पर है, तब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं और ये 5 से आपका आंसर आता है। या फिर वो बोलता कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर x इज इक्वल टू 5 मीटर्स है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 रखते हैं और ऊपर जनरल टाइम लगते हैं, नीचे करस्पॉन्डिंग t इज इक्वल टू 2 पर जो पार्टिकल पोजीशन थी x इज इक्वल टू 5, है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जनरल हम लोग टाइम लगाते हैं। फिर लिमिट कैसे लगाते हैं, यहाँ x लिखता, यहाँ 5 लिखता, और यहाँ पर मैंने t लिखा, यहाँ पर t इज इक्वल टू मैं कोई 2 लिख देता। सो जस्ट क्या होगा, 0 की जगह कुछ और वैल्यू दी रहेगी, उससे आपको रिप्लेस कर देना, आपको वहां से आंसर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिमिट ला कर भी सीख लिए। इनफैक्ट जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारी इक्वेशन भी हम लोग इंटीग्रेशन करके डिराइव कर सकते हैं. लेट मी शो यू वन एग्जांपल. डिराइव इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. सो देखिए पार्ट, ये मान लीजिए मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो ये पार्टिकल, ये ओरिजिन है ना, और इस तरह से पार्टिकल इस पर आगे मूव कर रहा है. सो लेट अस से x इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट किया और कुछ समय के बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका. डिस्प्लेसमेंट विल बी s, है ना. तो x ही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, इट इज x2 माइनस x1. अभी इनिशियल पोजीशन तो 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते, और फाइनल पोजीशन तो x है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू x माइनस 0. माने सिंपल सी बात है कि s इज इक्वल टू x. ये हम लोगों ने लिखा. अभी x इज इक्वल टू 0 कब है, t इज इक्वल टू 0 पर है, मतलब इनिशियल पोजीशन है, और इस पोजीशन पर रफ्तार कितनी है पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी इज u, और यहाँ आते आते पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई v. सो एट टाइम t पोजीशन इज x, डिस्प्लेसमेंट इज s, and final velocity is v. At time t equal to 0, position is x equal to 0 and initial velocity is u. तो हमको फर्स्ट इक्वेशन तो पता है कि भाई v है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम t पर v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस at तो है. इनफैक्ट ये भी हम लोग इंटीग्रेशन से डिराइव कर सकते हैं. दैट यू टेक इट एज योर होमवर्क, है ना, ये देखने के बाद आप उसको खुद कर लेना. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया. अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर अभी हम dv को एक्सपैंड कर देंगे. dv को क्या लिख सकता हूं मैं, dv को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज, ये तो वही है एज इट इज, u प्लस at लिखे रहेंगे इसको हम लोग. अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल का सेपरेशन मतलब क्या, x वाले एक तरफ और टाइम वाले एक तरफ. तो x वाले एक तरफ यहाँ हो गया और टाइम वाला यहाँ पर हो गया. u तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बिकॉज हम लोग कौन सा मोशन स्टडी कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो ये होती हैं, दीज आर वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस. तो ये हो गया u प्लस at एंड देन वी हैव dt. नाउ क्या करिए, इंटीग्रेट करिए बोथ द साइड्स. सो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड. अभी हम लोग दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग dx एंड यहाँ पर इंटीग्रेटिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, u प्लस at dt, है ना. इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक x का इंटीग्रेशन, और t1 टाइम से t2 टाइम तक इधर का इंटीग्रेशन. मतलब क्या है, t1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है x1 ना, और t2 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है x2. दिस इज द मीनिंग. ठीक है, लेट मी राइट इट. पार्टिकल इज एट x1 एट t1, पार्टिकल इज एट x2 एट t2, इस तरह से. अभी हम लोग स्पेशल ले लेंगे, हम लोग t1 को ले लेंगे 0, है ना. फॉर अस हम लोग t1 को 0 ले लेंगे और x1 को भी 0 ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम में इस तरह से हम लोगों ने लिया हुआ है ना. t1 मेरा 0 है और t2 मेरा t है, x1 मेरा 0 है और x2 मेरा x है. तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो लिमिट्स क्या एडजस्ट हो जाएंगी यहाँ पर. द लिमिट्स वैल्यू पुट कर दी अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पर. सो इट इज इंटीग्रेटिंग दिस साइड dx फ्रॉम 0 टू x, है ना, एक वैल्यू वाला और एक जेनरिक. इट इज इक्वल टू यहाँ से 0 टाइम टू जनरल टाइम t, एनी टाइम t, एंड देन u प्लस at dt. ठीक है, अभी क्या करो इसमें, अभी आप इसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या दे देगी आपको, 0 से x. यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो u तो कांस्टेंट है, तो ये अल्टीमेटली क्या है, u dt है ना. मैं सेपरेट ही कर देता हूँ यहाँ पर, u कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन में रहेगा dt. ठीक है, लिमिट हम लोग फाइनली लगा लेंगे. लिमिट 2 मिनट के लिए छोड़ ड्रॉप कर सकते हैं. जब भी कोई मल्टी स्टेप इंटीग्रेशन होता है, थोड़ा एल्जेब्रिकली कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप लिमिट भूल जाइए, इंटीग्रेट कर लीजिए, फाइनल एक्सप्रेशन आने के बाद फिर लिमिट लगा सकते हैं. तो u dt प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, a अगेन कांस्टेंट है तो a बाहर कर दो, इंटेग्रल t dt. ठीक है,
अभी इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, dt का इंटीग्रेशन t, तो ये मिल गया मेरे को ut, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, मतलब वहां से क्या मिलेगा आपको at स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा दीजिए। कहां से कहां लिमिट थी, लोअर लिमिट, अल्टीमेटली पूरा एक्सप्रेशन तो यही था ना, ये पूरा एक्सप्रेशन था, तो लिमिट 0 से लेके t है, तो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। लिमिट पुट कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट, यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 0 विच इज नथिंग बट s इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल गया, देखिए t पुट करोगे तो नॉन जीरो वैल्यूज मिलेगी, जब t इक्वल टू 0 पुट करोगे दोनों टर्म्स 0 हो जाएगा, सो अल्टीमेटली विल गेट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द डिजायर्ड इक्वेशन इज। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हैं, और इसी तरह से हम लोग थर्ड इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हैं। यू कैन ट्राई योरसेल्फ, है ना, एंड नहीं होगा तो यू आस्क मी लाइव डिस्कशन। थर्ड इक्वेशन के लिए हल्का सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, वो मैनिपुलेशन मैंने इस लेक्चर के आई थिंक लेक्चर 16 के मैं कुछ लास्ट पार्ट में हल्का सा मेंशन किया था कि कई बार थोड़ा सा वेरिएबल मैच नहीं हो पाते हैं, हल्का सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, सो दैट यू कैन लुक देयर। ठीक है, सो रिमेनिंग मोर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्विंग इन कमिंग पार्ट्स।